हाय एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो के साथ और नई जानकारी का साथ स्वागत है। तो आप लोगों को बता दूं, बहुत ही भाई लोगों का जो मन में डाउट रहते हैं, ये डाउट बहुत ही जल्द क्लियर होगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और खास होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, और अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग भी प्लांटेशन को वर्क में आना चाहते हैं और किस काम में अगर आप लोग यहाँ पर आके प्लांटेशन वर्क में अगर आके आप लोग सोचते हैं कि अगर मतलब एक साल के अंदर वर्कर जो यहाँ पर काम करते हैं तो किस महीने में ज़्यादा जो है सैलरी इनकम करते हैं, प्लांटेशन वर्क में अगर आते हैं तो मतलब किस महीने में हम ज़्यादा जो है सैलरी को इनकम करके यहाँ पर ये कर सकते हैं, कमा सकते हैं। क्योंकि देखिए, मलेशिया में 12 महीना एक जैसा नहीं रहता है और यहाँ पर भी इनकम कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो आप लोगों को बता दूं, वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि भाई थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए। आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग भी मलेशिया आना चाहते हैं तो आप लोगों का ये बहुत ही ज़्यादा डाउट क्लियर होने वाला है। बहुत ही भाई बोल रहे हैं कि किस महीने में है जो प्लांटेशन का वर्क में किस महीने में ज़्यादातर जो है फल होते हैं और किस महीने में सैलरी इनकम कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को बताने वाला हूँ आज बहुत ही खास इंपॉर्टेंट बात। क्योंकि यहाँ पर देखिए, मलेशिया में यहाँ पर कभी कभी बारिश इतना ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, अभी का जो मौसम है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3-4 महीना जो है बहुत ही ज़्यादा बारिश होता है। अभी मैं मलेशिया में हूँ और मलेशिया में अभी जो है बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है। भाई बारिश छूटने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। तो आप इस 3-4 महीना में जो है बहुत ही कम इनकम कर सकते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट में फल कटिंग करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में अगर काम करते हैं। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी काम करते हैं, अगर आप जो राशन का काम करते हैं, यहाँ पर स्प्रे का काम को राशन का काम बोलते हैं, तो यहाँ पर भी अगर आप इस समय में अगर राशन का काम बहुत ही ज़्यादा जो मंदी है, जो लोग 5,000 रिंगित तक सैलरी उठा सकता था राशन का काम देके, 4,000 रिंगित जो कमा सकता था, वो वर्कर अभी जो है 2,000 रिंगित में आके अटका हुआ है। तो आप लोग को बता दूं कि जितने भी वर्कर यहाँ पर काम करते हैं, और ये लोगों का सभी का वर्कर का जो है अभी का मौसम में जो है बहुत ही सैलरी जो है कम हो रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, आप लोगों को बता दूं कि अभी मलेशिया में बहुत ही ज़्यादा बारिश है और अभी जो है फल का भी जो है बहुत ही सीजन कम है। देखिए, आप लोगों को बता दूं, मार्च महीने के बाद जो है, मार्च के बाद जो है स्टार्ट होते हैं महीना, आपका नवंबर महीना तक आपका अच्छा खासा जो है इनकम कर सकते हैं और सैलरी जो है इनकम अच्छा खासा कर सकते हैं, उठा सकते हैं यहाँ पर इनकम। तो आप लोगों को बता दूं, बहुत ही भाई लोग जो है ये मन में डाउट था कि साल में जो है एक साल के अंदर कब ज़्यादा सैलरी होते हैं और ज़्यादा जो है कब कम सैलरी होता है। तो यही आप लोगों को डाउट क्लियर करना था। तो आप लोगों को ये बाखूबी मालूम हो चुका है कि अगर आप लोग भी मलेशिया आते हैं तो इस महीने में दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीना जो है बहुत ही कम आपको फल मिलेगा, बहुत ही कम। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर काम करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर काम अगर लेते हैं, देखिए बेसिक का बात तो नहीं कर रहा हूँ, बेसिक में आपका कितना भी बारिश हो या कुछ भी हो आपको तो सैलरी मिलेगा, क्योंकि आप अगर बागान में जाते हैं और बागान में जाके कुछ भी काम करते हैं तो आपका जो है सैलरी उठ जाता है और आपका हाजिरी जो है उठ जाएगा। तो आपका बेसिक सैलरी तो आपको मिलना ही है भाई। और आप लोगों को बता दूं कि अगर यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं और अगर आप काम में नहीं जाते हैं और बारिश के कारण वर्कर जो है रूम में बैठ कर रहते हैं, इसका कोई भी सैलरी नहीं देगा, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में काम करने का जो है आपको कुछ भी नहीं देगा। क्योंकि अगर आप रूम में बैठ के रहिए या ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए, शाम 6 बजे तक काम कीजिए, शाम 7 बजे तक काम कीजिए, आपका जो है सैलरी अपने आप खुद बनता जाएगा। लेकिन अगर आप एक दिन भी छुट्टी करते हैं तो आपको अगर बारिश के कारण हो या मौसम बिगड़ने के कारण हो, बहुत ही ज़्यादा अगर छुट्टी करते हैं तो आपको 1 भी रुपया, 1 रिंगित तक नहीं देगा। यहाँ का कंपनी का जो रूल्स है, वो रूल्स को सबको ये करना पड़ेगा। और आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो है रास्ता जो है मिट्टी का रास्ता ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पर ढलाई किया हुआ या पिचिंग किया हुआ रास्ता नहीं है। देखिए, शहर में है ऐसा नहीं, बागान के अंदर का बात बोल रहा हूँ दोस्तों, और बागान के अंदर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जो आपका ढलाई किया हुआ है। बहुत सारे बागान में होगा शायद, लेकिन जिस कंपनी में मैं रहता हूँ यहाँ पर एक भी जो रास्ता है आपका ढलाई किया हुआ नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर ढलाई किया हुआ रास्ता नहीं रहता है और इस समय में, खास करके इस समय में आप फल कटिंग करने जाते हैं और बाइक भी लेके जाते हैं, अब अगर आपके पास बाइक रहता है, आपका पर्सनल बाइक रहते हैं, तो भी आपको जो है सैलरी जाके काम नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको कीचड़ से सामना करना पड़ेगा। ये देखिए, मेरा पीछे भी रास्ता देखिए, कहीं कि इतना जो है अच्छा है, कभी अच्छा है, और इधर पीछे आगे जो मेरा रास्ता है उधर भी बहुत ही ज़्यादा रास्ता जो है ख़राब है।
यहाँ पर चढ़ने का तो देखिए पहाड़ी इलाका में ज़्यादातर दिक्कत होता है, और जो फल कटिंग करते हैं वो लोग तो जा ही नहीं पाएगा इतना बारिश के कारण, और बारिश के कारण नहीं काम कर पाएगा। तो ये आप लोगों को मतलब मैं बार बार रिप्लाई करता हूँ, तो बहुत ही भाई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप एक ही बात को बार बार रिप्लाई करते हैं। तो देखिए भाई, अगर आपको रिप्लाई बार बार करता हूँ कि अगर किस सीजन में जो फल ये होते हैं, एक बात अगर आप लोग सुनते सुनते अगर कभी ये हो जाते हैं तो दोबारा रिप्लाई करना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कि देखिए इस सीज़न में अगर आप इस 3 महीने में मलेशिया में रहते हैं तो यहाँ पर कोई भी काम करके 3-4 महीना जो है आप अच्छा खासा सैलरी नहीं कमा सकते हैं, और ना ही यहाँ पर अच्छा इनकम कर सकते हैं। बहुत ही भाई लोग अभी अगर नया नया आए होंगे या कोई काम कर रहा होगा तो बोल रहा होगा शायद जो मलेशिया में पैसा कम है, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में काम लेते हैं तो भी अच्छा आपका अच्छा खासा जो है सैलरी इनकम होगा। और अगर बेसिक में करिएगा, अगर बेसिक में काम करते हैं तो बेसिक में भी आप जो है जंगल साफ करने वाला काम कॉन्ट्रैक्ट में मत लीजिएगा कभी भी, मलेशिया आके खास करके। और जो खाद देने वाला काम है वो कॉन्ट्रैक्ट में ले सकते हैं, उससे अच्छा खासा आपका इनकम होगा और सैलरी भी होगा। और जो राशन का काम रहता है उसमें भी अच्छा खासा इनकम होगा। लेकिन यहाँ पर जो है अभी बारिश के कारण नहीं हो रहा है, ये बार बार मैं रिप्लाई कर दे रहा हूँ कि अभी जो है बारिश के कारण जो अच्छा खासा सैलरी अभी किसी का भी नहीं हो रहा है। और ज़्यादा इनकम करने वाला जो मंथ है, आप लोगों को बता दूं 3 मंथ छोड़ के मलेशिया में बहुत ही ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। प्लांटेशन का वर्क में अगर आप फल कटिंग करते हैं और आपको यहाँ पर टन के हिसाब से पैसा देगा, तो टन के हिसाब से अगर आपको पैसा देता है यहाँ पर, तो इस 3 महीने के अलावा देखिए दिसंबर और जनवरी फरवरी इस 3 महीने के अलावा अगर आप काम करते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में लेके, तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है इनकम होने वाला है। देखिए आप अगर 9 मंथ अगर अच्छा खासा आपका सैलरी होगा, और यहाँ पर देखिए अगर 3 मंथ बहुत ही कम होता है, मान लीजिए अगर आप 3500 रिंगित कमा रहे हैं फल कटिंग करके, या तो 3000 रिंगित कमा रहे हैं, तो इसके बाद क्या होगा, आपका जो अभी बारिश के मौसम है तो आपका 2000 रिंगित हो जाएगा। और अगर आप 2500 रिंगित कमा रहे हैं जैसे, तो आपका फिर जो है 1800 रिंगित 1700 रिंगित हो जाएगा। यही 3 महीना, बस ये 3 महीना आपका फिर गुजर जाएगा, फिर जो है रास्ता भी अच्छा खासा हो जाएगा बारिश ख़त्म होने के बाद। लेकिन देखिए मलेशिया में बारिश तो होता ही है, लेकिन बहुत कम हो जाता है तभी बारिश, जो समय के अनुसार जो है बहुत ही कम बारिश हो जाते हैं। तो इसके लिए जो है बारिश कम होने के कारण आपका रास्ता जो सही रहते हैं, और यहाँ पर रास्ता को जलान बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रास्तों को जो जलान बोलते हैं, ये जलान बहुत ही अच्छा हो जाता है, तभी सूख जाते हैं, धूप भी होता है, रात को बारिश होता है। तो इस 9 महीने में आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं, और 3 महीना में इनकम नहीं कर सकते। तो आप लोगों को बता दूं ये 3 महीना में दोस्तों इस पेड़ में भी अभी फल बहुत ही कम है मलेशिया में। और ये 3 महीना बीतने के बाद अभी जैसे बारिश हो गया तो पेड़ सब बारिश में ये हो चुका है, तो अब नया नया फल जो है अभी निकल रहा है, जैसे नया नया फल पकड़ रहा है अभी पेड़ में, और नया नया फल जैसे जैसे पकड़ेगा फिर 1-2 महीना में जो है धीरे धीरे फल पकना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे फल पकना स्टार्ट हो जाता है, फिर आप अगर फल भी कटिंग करने जाते हैं तो भी आपका जो है फल अच्छा आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह नई जानकारी के साथ और नई अपडेट के साथ। तो आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।